हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग तन्मय क्रिएशंस। आई एम तन्मय बिश विद यू। इन द लास्ट वीडियो हमने थ्योरी डिस्कस करी थी चैप्टर 1 रियल नंबर्स की, ठीक है। और जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करा था, जिसमें हमने दो नंबर्स का एचसीएफ निकाला था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, ठीक है। और आई होप आपने ये सेकंड और थर्ड पार्ट भी इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया होगा, बिकॉज उनमें भी सेम कॉन्सेप्ट कवर्ड है। आज हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस, ठीक है। और जो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है ये थोड़े अलजेब्रिक वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो हम जो रूल इसमें यूज करने वाले हैं वो है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हमने, आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टेल्स अस दैट a is equal to bq plus r exists for two unique integers a and b, and the value of r lies between b and 0. 0 से बड़ी होती है और इक्वल भी हो सकती है और b से छोटी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अब इसी लेमा को हम यूज करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्योंकि हमें 6q वाली चीज दी हुई थी, 6q+1, 6q+1 और 6q+3 एंड 6q+5, ठीक है। तो हम इसमें b को 3 सपोज कर लेंगे। लेट अस सपोज दैट b इज इक्वल टू 6 सपोज करेंगे, b इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमारा लेमा क्या बन जाता है, a इज इक्वल टू 6q+r बन गया ये, ठीक है। अब जो r की वैल्यूज हैं वो 0 से बड़ी या बराबर होंगी 0 के, और या तो 6 से छोटी होंगी। यहाँ पे b जो हमारा 6 है, ठीक है। तो r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, लेकिन 6 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे 6 से छोटा होना है। b जो हमारा 6 है, ठीक है। अब हम एक एक करके इन r की वैल्यूज को पुट करेंगे। जब हम फर्स्ट केस में व्हेन r इज इक्वल टू 0, व्हेन r इज 0, a बिकम्स इक्वल टू 6q, ठीक है। अब जो ये 6q है ये हमारा एक इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है। क्यों है? बिकॉज 6q कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस 2 into 3q। अब यहाँ पे 2 बाहर आ गया। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो वो इवन नंबर होता है, ठीक है। मतलब ये तो जो है ये ऑड नंबर नहीं है, हमें क्योंकि ऑड नंबर ही शो करना था, ये ऑड नंबर नहीं है। सेकंड केस है हमारा r इज इक्वल टू 1, और r इज इक्वल टू 1 में a इज इक्वल टू 6q+1 हो जाएगा। अब 6q इवन था तो उसका अगला हमें ऑड ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑड होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ऑड। अब ऐसे ही हम r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो वो हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q+2। अब ये भी हमारा इवन होगा, बिकॉज 2 कैन बी टेकन आउट, राइट, 2 into 3q+1, इसलिए ये हमारा ऑड नहीं होगा। फोर्थ ऐसे ही r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6q+3, और ये हमारा होगा ऑड, ठीक है। अब ऐसे ही r इज इक्वल टू 4 पे a इज इक्वल टू 6q+5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इवन, इसलिए ये भी ऑड नहीं होगा। और सिक्स केस लास्ट वन, a इज इक्वल टू 6q+5, a इज इक्वल टू 6q+5, जिसमें ये ऑड होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब r इज इक्वल टू 1, 3 और 5 था तब वो नंबर ऑड हो रहा है। 6q+1, 6q+3 और 6q+5 हमारे ऑड नंबर्स हैं। हेंस वी कैन शो दैट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ऐसे हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, इन विच वी हैव बीन आस्क्ड दैट
An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि यहाँ पे आप ये वर्ड देख सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में या तो जनरली आपका मैक्सिमम लिखा हुआ आएगा या फिर मिनिमम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मैक्सिमम में अब जहां पे भी आपको मैक्सिमम दिखाई दे वहां पे आप HCF निकालना, और जहां पे मिनिमम दिखाई दे वहां पे आप LCM निकालना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम दिया हुआ है, सो वी विल फाइंड द HCF ऑफ विच नंबर्स 616 एंड 32, और इसको हम फाइंड करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था। ठीक है, तो हमें निकालना है HCF ऑफ 616 एंड 32। ठीक है, तो हमें इनका निकालना है HCF। अब इनमें से बड़ा नंबर 16 है, 616 है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। तो अब हम 616 को डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड 616 बाय 32 and that gives us, this will go 19 times, right? So this will be 608 and the remainder will be 8. So we can write it as 32 times 19 plus 8. Fine. So the remainder is not 0 at this stage, so we must continue the process. Now we will take this divisor into this dividing sign, and that is 32. So we will write 32 here, and this will be equal to 8 times 4, 32 or 0. So this will be 8 multiplied by 4 plus 0. Now in this stage the 0 has come as a remainder, so we will now stop the process, and this will be our HCF. 8 will be the HCF. The last divisor, as I have told you yesterday in the previous video, 8 is the HCF, the last divisor. So the HCF of 616 and 32 is 8. This is the answer. अब आपको यहाँ वहां उस क्वेश्चन में ये नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा thus the maximum number of columns in which army contingent and the band can parade is equal to 8. उसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, वो थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन आप उसे वहां पे लिखना जरूर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच आर्मी कंटिजेंट एंड द बैंड कैन परेड इज 8. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. दिस वाज द थर्ड वन, ये थोड़ा छोटा था. अब फोर्थ वन में भी हमें सेकंड क्वेश्चन की तरह ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. सो वी हैव बीन आस्क्ड दैट यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m. ठीक है, तो इसमें भी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे. नाउ फॉर दैट हम फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखते हैं. a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर द वैल्यू ऑफ r lies between b and 0. However, it may be equal to 0 as well. ठीक है, अब क्योंकि हमें 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में बताना था, 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में बताना था, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे b को इक्वल्स 3. सो लेट अस सपोज दैट b इज इक्वल टू 3, देन दिस बिकम्स a इज इक्वल टू 3q प्लस r. ठीक है, अब r की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, वो निकलती है हमारी इस कंडीशन से. r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से ज्यादा होंगी, लेकिन b जो हमारा इस केस में 3 है उससे छोटी होंगी. तो r कैन बी टेक द वैल्यूज ऑफ 0, 1 एंड 2. ठीक है, नॉट 3 बिकॉज b इज इक्वल टू 3 इटसेल्फ एंड r इज ऑलवेज लेस देन b. सो अब हम एक एक करके इन r की वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें. सो फॉर द फर्स्ट वैल्यू व्हेन r इज 0, a becomes equal to 3q.
ठीक है, अब इन दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो कोई भी इंटीजर है वो ए होगा, पॉजिटिव इंटीजर। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, 3q का स्क्वायर हमारा 9q स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे एंड दैट विल गिव अस 3 इंटू 3q स्क्वायर्ड। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एम, जहां पे हमने m को 3q स्क्वायर के इक्वल मान लिया है। ठीक है, तो जो हमारा a इज इक्वल टू 3q है उसका स्क्वायर 3m के फॉर्म में आ गया, मतलब इसका पहला पार्ट तो सेटिस्फाई हो गया जब r की वैल्यू है हमारी 0। नाउ वी विल टेक द वैल्यू ऑफ r टू बी 1, r इज इक्वल टू 1, देन a बिकम्स इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, अब दोबारा से स्क्वायर कर देंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ एक्सपेंडिंग दिस बायनोमियल with the help of identity a square plus b square plus 2ab, this gives us 9q squared plus 6q plus 1. We can take the 3 out again between these two terms, that gives us 3 into 3q squared plus 2q plus 1. अब हम इसको लिख सकते हैं 3m plus 1। ठीक है, जहां पे हमने m को इस बार क्या मान लिया है, ये जो ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में हमारी वैल्यू है 3q स्क्वायर्ड प्लस 2q। ठीक है, तो इस वाले केस में भी हमारा 3m प्लस 1 सेटिस्फाई हो गया है। क्वेश्चन में भी हमें यही दो वैल्यू दी थी, 3m या 3m प्लस 1। अब 0 में भी सेटिस्फाई हो गया, 1 में भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम लेंगे वैल्यू 2। सो नाउ एट r इज इक्वल टू 2, a becomes 3q plus 2. Now a square will be 3q plus 2 का whole square. Again expanding the binomial, that gives us 9q squared plus 12q plus 4. ठीक है, अब इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसमें हमें 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। किस फॉर्म में, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 की फॉर्म में, क्योंकि हमने ऐसा ताकि इन तीनों टर्म में 3 कॉमन आ जाए। ठीक है, नॉट टेकिंग 3 कॉमन, दैट गिव्स अस 3q स्क्वायर्ड प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ गई हमारी फिर से, सॉरी प्लस 1 और होगा बाहर, प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। ठीक है, वेयर m is equal to this value in the parenthesis, which is 3q squared plus 4q plus 1। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज 3m plus 1 या 3m के इक्वल आ गई है। Hence we can say that the square of any positive integer a can be of the form 3m, 3m plus 1 और 3m plus 1 again। ठीक है, तो इस वे से हम फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन इन विच वी हैव बीन आस्क्ड दैट यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब ये क्वेश्चन भी फोर्थ की तरह ही सिमिलर है, फोर्थ के सिमिलर ही है। उसमें हमें स्क्वायर निकालना था, इस केस में हमें क्यूब निकालना है। ठीक है, सो वी विल अगेन यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। सो वी कैन राइट a is equal to, this is the fifth question and the last one of this exercise, we can write a is equal to bq plus r as the Euclid's division lemma, where r is greater than or equal to 0 and less than b। ओके, अब हम इस केस में भी लेट करेंगे b को 3 के इक्वल। सो लेट अस सपोज दैट b इज इक्वल टू 3। अगेन द r कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 2, not 3, because b is itself equal to 3 and r must be less than b, which is here equal to 3। ठीक है, तो r की वैल्यू 0, 1, 2 होगी। अब एक एक करके हम इस a की वैल्यू में इनकी वैल्यू रखेंगे और a का क्यूब कर देंगे। सो फर्स्ट केस में व्हेन r इज इक्वल टू 0, हमने r को 0 रखा तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3q आ गई। 3q आ गई बिकॉज हमने b तो 3 रख दिया था, 3q और r हमारा 0 है। अब हम a का क्यूब करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब एंड दैट गिव्स अस 27q क्यूब
अब इसमें से हम 9 बाहर ले लेंगे क्योंकि उसने हमें 9 की फॉर्म में शो करने को बोला है. सो दैट गिव्स अस 9 इंटू 3 क्यूब, एंड दिस कैन बी रीरिटन एज 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब. ठीक है, तो जब r इज इक्वल टू 0, व्हेन द r इज इक्वल टू 0, द प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बिकॉज नाउ वी हैव गॉट द फॉर्म ऑफ 9m. ठीक है, हमें निकालना था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में. तो 9m वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई है. अब सेकंड केस में r इज इक्वल टू 1 रखेंगे. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ r टू बी इक्वल टू 1. दैट गिव्स अस a टू बी इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 बिकॉज दिस टाइम आवर r इज इक्वल टू 1. ठीक है, टेकिंग द क्यूब अगेन वी सी 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब, राइट. Expanding this binomial again with the identity a cube plus 3ab a plus b plus b cube. ठीक है, that gives us 9q cube plus 27q square plus 9q plus 1. Right, now we will take 9 common in these terms. That gives us 9 into q cube plus 3q squared plus q, that is q, I'm sorry for that, and plus 1. ठीक है, now this can be rewritten as 9m plus 1, where our m is equal to this term in the parenthesis which is q cube plus 3q squared plus q. ठीक है, अब ये भी 9m plus 1 की फॉर्म में आ गया है, तो दूसरा वाला भी हमारा सेटिस्फाई हो गया है और 0 और 1 वैल्यूज भी सेटिस्फाई हो गई हैं r की. अब हम यूज करेंगे r की वैल्यू 2. ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ r टू बी इक्वल टू 2. सो व्हेन r इज इक्वल टू 2, a becomes equal to 3q plus 2, right. Taking the cubes again of the both sides, we get a cube is equal to 3q plus 2 whole cube. Again using this same identity again, we get 9q, sorry it is 27q cube plus 3a square b, a square 9q square into 2 is 18, 54q square plus 3ab square, 9 times 4 is 36q plus 8. ठीक है, इस केस में भी यहाँ पे 27 होगा. आई एम सॉरी फॉर द फॉल्ट because 3 cube is 27 की cube. ठीक है, now we will take 9 common again, so that gives us 9 into 3q cube plus 6q squared plus 4q plus 8, and that gives us the value to be 9m plus 8, where m is equal to 3q cube plus 6q squared plus 4q, this term in the parenthesis. ठीक है, तो 9m plus 8 भी आ गया, 9m plus 1 भी आ गया और 9m भी आ गया. So we can show that the cube of any positive integer is of the form of either 9m plus 1 or 9m plus 8. And in this way we have solved our fifth question as well. And along with this, our first exercise 1.1 is also completed. Now in the next videos we will be discussing the fundamental theorem of arithmetic and solving the other exercises as well. So thanks for watching the video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें इसको और चैनल हमारा सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.